कुफर टूटा खुदा खुदा करके 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। चंद एक हकायक जो इस 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद वाजे हो गए हैं। नंबर 1, काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब 25 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। ना उनको एक्सटेंशन मिल रही है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि उनकी एज 65 ईयर हो गई है। नाजरीन, जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है उसकी एक सबसे बड़ी हकीकत सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद ने अपने जो 64 लोग साबित किए, सेनेटर्स 65 टोटल तादाद उन्होंने वहाँ पे साबित कर दी और नेशनल असम्बली के अंदर 224 की ज़रूरत थी और वहाँ पे भी मतलूबा तादाद उन्होंने अपनी पूरी कर दी। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी हकीकत इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाज़े हो गई है कि अब जजेस की तैनाती के हवाले से जो असर और रसूख इस्तेमाल होगा वो हुकूमत वक्त का होगा। मेजॉरिटी पार्टी वो किसी भी हुकूमत की जब होगी तो वो जजेस को ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है उसके ऊपर उसका जो है असर होगा। वो अपनी मर्जी से ये सारा काम करेगी। ये सारी तफसीलात प्रोग्राम में अब आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ेंगे तो वो रखेंगे। एक और जो बड़ी हकीकत है, अनप्रेसिडेंटेड है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नाजरीन, इससे पहले आईन पाकिस्तान 1973 का जो आइन है उसमें 25 तरामीम हुई हैं। वो तमाम की तमाम तरामीम इट इज़ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान की जो है पार्लिमानी तारीख का कि सारी मुतफ़क़ा तौर पर पास हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक तरफ जो अदलिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके साथ साथ ये आईन पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन जो है तरमीम के तौर पर जानी जाएगी। उसकी वजह आपने देखा किस अंदाज से जो है ये पास हुई, किस अंदाज से लोगों का वोट लिया गया। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो आपने ओवर द वीकेंड ये सारे का सारा जो है माहौल जो कि नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामान के अंदर जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं नाजरीन। इसके ऊपर तरमीम होने के बाद मुख्तलिफ तबसरे तजिए आ रहे हैं, उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हसन यूब साहब से इजाज़त लिया आज का प्रोग्राम करने का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने चंद एक जो स्टोरीज़ बताई थी नाजरीन, ज़ाहिर जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना ही उनका कोई इस हवाले से इरादा है। नाजरीन, ये साबित हो गया। हसन यूब का ये भी ख्याल नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरा आई डाउट, मुझे अच्छी तरह याद है एक से ज़्यादा प्रोग्राम में चूँकि मैंने वो इनसे बात पूछी कि आइंदा जो चीफ जस्टिस बनेंगे, फ़र्ज़ करें बन भी जाते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मौजूदा सीनियर पेनो जज हैं, वो 3 जो टॉप 3 जजेस में आते हैं, तो अगर वो बन भी जाते हैं तो वो उतने बाख्तियार होंगे जितने मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। ये भी हकीकत जो है वो हमारे सामने आ गई है बिकॉज ऑफ दिस 26वीं आईनी तरमीम। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया था कि बिल आखिर आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है एक बड़े सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे और वो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके दाएं बाएं उन्होंने ये भी फरमाया था, एक तरफ शहबाज शरीफ होंगे और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। ये भी उनकी जो है पेशगोई ठीक साबित हो गई। दूसरी तरफ जाहिर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की अपने राय थी, अभी भी वो अपनी राय के ऊपर कायम है कि ये जो सारा माहौल बनाया गया है, ये सारा जो हाउस ऑफ कार्ड्स जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इस अंदाज से बनाया गया है कि ये सारे का सारा ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाएगा किसी दिन। हसन, यूँ पहले मैं आपके पास आता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर जो तनकीद। जी जो साहब प्लीज गो अहेड। कॉन्स्टिट्यूशन कोड बननी थी वो, हाँ, उन्होंने बता दिया था कि वो इन बिटवीन है, तो वो भी बिल्कुल ये अच्छा कि आपने इस करेक्शन कर दी। अच्छा हसन यूब, सबसे पहला आपका जो रिएक्शन ये उस दिन मतलब काफ़ी जोर लगाया गया। क्या जोर लगाया गया? हाँ? नहीं, बड़ी स्मूथ सेलिंग थी जी, किसी किस्म की, यानी आप देख लें कि एज सिल्क, स्मूथ एज सिल्क, एज स्मूथ एज वेलवेट आई मस्ट से। अच्छा, हाँ, इट वाज एज स्मूथ, वेलवेट ज्यादा होती है वो स्मूथ, एज सॉफ्ट एज वेलवेट कर दें, सॉफ्ट, ठीक है। वेलवेट मेरे विंटर्स आ रही हैं तो सिल्क तो आपको ठंड लगती है। वेलवेट जुआ फंसे नहीं है। अच्छा पता नहीं सर, जुओं को पता नहीं, मेरे इतने कोई ज़्यादा उसके बारे में नहीं है। देखिए बात ये है कि हुकूमत ने
یعنی فلور کراسنگ نہیں کروائی. فلور کراسنگ یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. جن کے بارے میں کہ لوگ نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو سینٹ آف پاکستان کی بات کر لیں تو بی این پی مینگل کے جو 2 سینیٹرز ہیں وہ 2 ہی پوری پارلیمانی پارٹی ہے, یعنی قاسم رنجو صاحب اور وہ جو خاتون, میں نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے. ان میں سے لیڈر کون ہے پارلیمانی؟ قاسم رنجو صاحب جی. اچھا, تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو اب اختر مینگل صاحب نے بڑی جو ہے وہ کافی دعائیں دیتے رہے, تقریر کرتے گئے, لیکن وہ بیٹھے پتہ نہیں کہ گیسٹ گیلری کے اندر موجود تھے, وہاں سے بھی ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا گیا آج اخبارات. نہیں, وہ گیسٹ گیلری کے اندر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب انہوں نے کہا جی کہ آپ تمام گیلریز کو اور لابیز کو کلیئر کریں تو اس میں پھر آپ سٹک ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ, ہم ایون کہ پریس گیلری بھی لاک ہو گئی تھی. کل ہم پریس گیلری سے بہت سے جرنلسٹ نے باہر نکلنے کی کوشش کی سینٹ آف پاکستان سے, تو دے ور ناٹ الاؤڈ. تو یہ اسی کی اگر بات سینٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیز ہوئی. لیکن دیکھیں اب آنے والا جو وقت ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حقیقی طور پر جو کہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا, اور اختتام اس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جانے سے پہلے کر دیا. اچھا, نہیں تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. اینڈ وہ اچھا دوسری ایک بات بتا دوں, وہ 25 کی شام کو ہی انہوں نے پاکستان میں نہیں موجود ہونا. وہ رات کو ان کی ٹریولنگ ہے, وہ 4 ملکوں میں جا رہے ہیں اور اپنی زندگی ریٹائرمنٹ انجوائے کریں گے, اور یہ ان کا یہ موقف ہے, اور شاید عمرہ کرنے کا بھی ان کا ارادہ ہے. جی